इस लड़की ने सबसे कमजोर सुपर पावर को जगाया। उसकी ताकत बस इतनी थी कि वो अपने थूक को झर में बदल सकती थी। इस काबिलियत को बनाए रखने के लिए उसे लगातार जहरीले जीवों को कच्चा खाना पड़ता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जब वो हमेशा की तरह पहाड़ों में शिकार कर रही होगी तो वो अपनी ही एक क्लासमेट का निशाना बन जाएगी। उस क्लासमेट की असली पहचान एक हत्यारिन थी जिसे सुपर पावर वाले लोगों को मारने के लिए भेजा गया था। तो वो लड़की बिल्कुल अकेली उस हत्यारिन का निशाना बन गई। जहरीली सुई से लड़की को मारने के बाद हत्यारिन ने शक से बचने के लिए फौरन एक तरीका सोचा। उसने खुद के लिए एक एलिबाई बनाने के लिए लड़की के फोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। फिर वो लड़की की दोस्त के कमरे में गई और वहाँ झर में डूबे हुए कॉन्टैक्ट लेंस रख दिए। इस दौरान उसे गलती से पता चला कि बाईं तरफ की खिड़की एक खराबी की वजह से हिल नहीं सकती थी। जल्द ही अगली सुबह जैसे ही हत्यारिन स्कूल पहुंची, उसके क्लासमेट्स ने उसे घेर लिया और अपना शक जाहिर किया। क्लास का हर वो इंसान जो रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ या मरा था, वो अपनी मौत से पहले आखिरी बार उसी हत्यारिन के संपर्क में आया था और किसी को नहीं पता था कि पीड़ितों के मिलने से पहले हत्यारिन कहां पर थी। इसी आधार पर सबने सोचा कि वो खतरनाक है। लेकिन जैसे ही लड़के ने अपनी बात खत्म की, लड़की के डॉर्मेट्री से एक चीख सुनाई दी। पता चला कि लड़की की दोस्त किसी तरह अपने ही कमरे में मर गई थी। लड़का फौरन लाश की जांच करने के लिए आगे बढ़ा और उसने पता लगाया कि मौत का समय 2 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं था। उन 2 घंटों के दौरान हत्यारिन पूरे वक्त उन्हीं के साथ थी। यही इस बात का सबूत बन गया कि वो कातिल नहीं थी। तब लड़के ने मौत की वजह की जांच शुरू कर दी। जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो ये था कि मरने से पहले वो लड़की बुरी तरह अपनी आंखें खरोंच रही थी। इसी आधार पर लड़के का ध्यान कॉन्टैक्ट लेंस के केस पर गया। फिर हत्यारिन की हैरान आंखों के ठीक सामने उसने उस केस में रखा लिक्विड पी लिया। जैसे ही वो लिक्विड उसके मुंह में गया, लड़के को फौरन बेचैनी होने लगी और उसमें जर फैलने के साफ संकेत दिखने लगे। खुशकिस्मती से उसके पास अमर होने की सुपर पावर थी। लड़के को ये कहते सुनकर कि उसे गर्मी लग रही है, हत्यारिन ने अनजाने में ही हवा के लिए कमरे की खिड़की खोल दी। इससे लड़के का शक यकीन में बदल गया कि मरने वाली लड़की को झर ही दिया गया था। लेकिन भले ही लड़के का अंदाजा बिल्कुल सही था, उसके पास कोई सबूत नहीं था। ठीक उसी पल एक क्लासमेट को मरने वाली लड़की का फोन मिल गया। आखिरी चैट मैसेज में वो लड़की मरने वाली लड़की से माफी मांग रही थी। इसलिए उसे लगा कि हत्यारिन पर शक करना नामुमकिन है। हालांकि लड़का पहले ही सब कुछ समझ चुका था। उसने हत्यारिन का पूरा प्लान एकदम सही बताया, जिसमें लड़की को मारना, लड़की की दोस्त को जर देना और फिर एलिबाई बनाने के लिए लड़की के फोन का इस्तेमाल करना शामिल था। ये सब सुनकर हत्यारिन बहुत घबरा गई। लड़के ने ध्यान दिया कि हत्यारिन अभी लगातार अपना हाथ अपनी जेब में डाल रही थी। उसे यकीन था कि हत्यारिन इसी तरह मरने वाली लड़की को मैसेज भेज रही थी। अगर उन्हें अभी हत्यारिन के पास लड़की का फोन मिल जाता तो सब कुछ सामने आ जाता।